बदतमीज लड़की उसको जनरल बाजवा ने कहा था, और आप सब लोगों को इल्म है कि जनरल बाजवा खुद सुपर बदतमीज था, और उसने पाकिस्तान की आइन के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने, पाकिस्तान के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने, कश्मीर कास के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने आज पाकिस्तान को इस नाच पर पहुंचाया है। आपको मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप खुद अभी 1 या 2 दिन पहले जो है अडयाला जेल से बाहर आए हैं, आप पर भी दहशतगर्दी की दफात थी भी, और अभी मेरे ख्याल में 3-4 दफात आप पर हैं भी, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए, आपको डर नहीं लगा? और चौकीदार मालिक बन गए हैं, इनके खिलाफ बोलना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। ईमान मजारी और उनके हस्बैंड के लिए यहाँ पर उनकी रिहाई के लिए एहतजाज हो रहा है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। आपको मैंने देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप खुद अभी 1 या 2 दिन पहले जो है अडयाला जेल से बाहर आए हैं, आप पर भी दहशतगर्दी की दफात थी भी, और अभी मेरे ख्याल में 3-4 दफात आप पर हैं भी, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए, आपको डर नहीं लगा? अगर मैं कहूँ वही, बहुत शुक्रिया। 3-4 दफात नहीं है, दफात तो तकरीबन 35 है। FIR 3 है, और दहशतगर्दी के कम से कम 3 FIR दफात मेरे ऊपर लगाए गए हैं, जो जमानत पे मैं यहाँ पे आया हूँ। नहीं, अगर डर लगेगा तो फिर जुल्म के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? इसलिए डर को खत्म करना चाहिए। अवाम को अपने हुकूक के लिए बेदार होना चाहिए, कुर्बानी देने का जज्बा इनके अंदर होना चाहिए। और ये जो इस्तेहसाली तबका है, जो चंद लोग ही बंद कमरों में बैठ के 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला करते हैं और कौम को गुलाम बनाया हुआ है और नॉन इलेक्टेड है और चौकीदार मालिक बन गए हैं, इनके खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। यही जिंदगी की अलामत है। मैं कोई डर मुझे नहीं होता। यहाँ पे ईमान की रिहाई के लिए, उनके शौहर की रिहाई के लिए आवाज उठाने के लिए मैं आया हूँ। ईमान का स्पेशल जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के खिलाफ जिस तरह वो जिद्दोजहद कर रही है सैकड़ों लोगों के लिए और बगैर किसी मुआवजे के, और उसमें बाज जो जबरी गुमशुदा केसेस हैं वो ऐसे हैं कि जिनके लिए कोई हाथ भी नहीं लगा, लेकिन ईमान कर रही है। तो इसलिए वो बैरियर हटाने के ऊपर उसके ऊपर तशद्दुद करना, दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करना, शौहर समेत उसको गिरफ्तार करना, ये बिल्कुल जुल्म है। इस्लामाबाद पुलिस को ये हरकतें छोड़ देना चाहिए। और इस्लामाबाद में आजकल डाकू राज है, चोरी का राज है। डाकू और चोरों को उन्होंने खुला छोड़ दिया है, और ह्यूमन राइट्स के जो डिफेंडर हैं और इंसानी हुकूक के जो कारकुन हैं और वकील हैं, और जो फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आवाज उठाते हैं, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस के इंक्रोचमेंट के खिलाफ आवाज उठाती, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दायर करते हैं, तो ये खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि हाँ, सोशल मीडिया पर एक बयानिया बनाया जा रहा है या बन रहा है कि जी ईमान मजारी साहिबा के खिलाफ एक बदतमीज लड़की है, बदतमीजी कर रही है, ये किस तरह का बयानिया है? ये बदतमीज लड़की उसको जनरल बाजवा ने कहा था, और आप सब लोगों को इल्म है कि जनरल बाजवा खुद सुपर बदतमीज था, और उसने पाकिस्तान की आइन के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने, पाकिस्तान के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने, कश्मीर कास के साथ बदतमीजी की जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा ने आज पाकिस्तान को इस नाच पर पहुंचाया है कि एक आर्मी चीफ, एक सरकारी मुलाजिम होते हुए उसने जिस तरह मैनिपुलेट किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के मीडिया को, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान के अंदर एक इस्तिराब है, एक अनरेस्ट है। तो वो खुद बदतमीज था। इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाना, जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज उठाना, डेमोक्रेसी के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए आवाज उठाना, ये अगर बदतमीजी है तो इस बदतमीजी के ऊपर मैं समझता हूँ सबको फख्र करना चाहिए। और आखिर में सर ये बता दें, क्या वाकई उनका कसूर ये था कि उन्होंने एक बैरियर हटा दिया और वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे? मेरे ख्याल में उनका ये कसूर नहीं था। उनका असल कसूर वही जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बोलना और जबरी गुमशुदा की जो मजलूमीन है उनकी आवाज बनना। और बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पुख्तनख्वा के अंदर जो कुछ हुकूमत कर रही है या रियासती इदारे कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना, और सिविलियन सुप्रीमेसी को जिस तरह पामाल कर रही है नॉन इलेक्टेड फोर्सेस, और चौकीदार जिस तरह मालिक बन चुका है, मेरे ख्याल में इसके खिलाफ आवाज उठाना उसका असल जुर्म था, और इसी वजह से उनके ऊपर ये दहशतगर्दी के मुकदमा दायर किए। बहुत शुक्रिया सर।